सो स्टार्ट दी चैप्टर बच्चे ऑक्सीलेशंस। तो देखिए पहले ऑक्सीलेशंस का ओवरव्यू बता देता हूँ कि क्या क्या इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है बच्चे। फिर ऑक्सीलेशन वाइब्रेशन Yes, में sir. डिफरेंस क्या होता है बच्चे, इस चीज को डिस्कस कर लेता हूँ। तो बच्चे इसमें थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे ये पीरियोडिक मोशन क्या होता है, और ये समझने का प्रयास करेंगे कि सारे पीरियोडिक मोशन जो होते हैं बच्चे वो सर्कुलर मोशन नहीं होते हैं। ऐसे भी पीरियोडिक मोशन होते हैं बच्चे जो लीनियर होते हैं, रोटेशनल होते हैं, वाइब्रेशनल होते हैं। तो उसको देखेंगे बच्चे। फिर जो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज इसमें यूज होती है, जैसे टाइम पीरियड हो गया, फ्रिक्वेंसी हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया बच्चे, वेवलेंथ हो गया, इन सब पे डिस्कस करेंगे बच्चे। और फिर हम लोग देखेंगे बच्चे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन किसे कहते हैं, या हार्मोनिक मोशन किसे कहते हैं, फिर सिंपल बात करेंगे। फिर लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन किसे कहते हैं। और फिर हम Yes, sir. लोग उसी लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन को बच्चे विल ट्राई टू जस्ट प्रोजेक्ट ऑन दी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मींस प्रोजेक्शन करेंगे बच्चे। और फिर प्रोजेक्शन करने के बाद अगर हमें डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन मिल जाएगा बच्चे इन टर्म्स ऑफ द कॉस और साइन, तो हम लोग विल ट्राई टू फाइंड आउट द वेलोसिटीज, एंड अलोंग विद वेलोसिटी हम एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। और फिर देखेंगे आपस में क्या रिलेशन होता है कि जब एसएचएम Yes, sir. होता है बच्चे तो ये किस तरह से वैरी करते रहते हैं। देन आफ्टर विल कम टू द फोर्स लॉ। क्या होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए? फोर्स लॉ में बेसिकली रिस्टोरिंग फोर्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे बच्चे। फिर एनर्जी की बात करेंगे कि एनर्जी काइनेटिक और पोटेंशियल और आपस में कैसे इंटर कन्वर्जन्स होते हैं बच्चे। और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे बच्चे जो एसएचएम करते हैं बेसिकली लीनियर का एज वेल एज एंगुलर का। लीनियर में बेसिकली स्प्रिंग वाला सिस्टम देखेंगे, और एंगुलर में बच्चे हम लोग डिस्कस करेंगे जो आपका पेंडुलम होता है उसकी बात करेंगे। इसके बाद बच्चे थोड़ा सा डैम्ड एसएचएम देख लेंगे कि डैम्ड क्या होता है, अनडैम्ड क्या होता है, और पोस्ट ऑक्सीडेशन क्या होता है, और रेजोनेंस क्या होता है। तो इन सब चीजों पे बच्चे इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बच्चे की व्हाट इज बेसिकली पीरियोडिक मोशन। तो पीरियोडिक मोशन में ये कह सकते हैं बच्चे कि कोई भी ऐसा मोशन हो बच्चे, दैट मोशन कैन बी ट्रांसलेटरी, रोटेटरी और वाइब्रेटरी, दैट रिपीट्स आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। पीरियोडिक मोशन को हम कह सकते हैं बच्चे पीरियोडिक मोशन, a motion that repeats after fixed interval of time। फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम पे बच्चे रिपीट करें, ठीक है। तो अब इसमें Yes, sir. इंटरवल जो होता है बच्चे जिसमें ये रिपीट करता है उसी फिक्स्ड इंटरवल को हम लोग टाइम पीरियड बोल देते हैं। द टाइम इंटरवल विच इज फिक्स्ड, जो फिक्स रहेगा बच्चे, विच इज फिक्स्ड इज नोन एज टाइम पीरियड। तो बच्चे अगर Yes, sir. पीरियोडिक मोशन है तो पीरियोडिक मोशन को ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चे। अगर मान लीजिए मैंने कहा एफ ऑफ टी इज पीरियोडिक, इफ इट इज पीरियोडिक, तो अगर ये बच्चे पीरियोडिक है तो एफ ऑफ टी प्लस कैपिटल टी जो इसका टाइम पीरियड होगा बच्चे, उसके बाद ये अपने आप रिपीट कर जाएगा बच्चे। ओके, Yes, sir. मतलब अपने टाइम पीरियड के बाद या फिक्स टाइम इंटरवल के बाद वो फंक्शन फिर से रिपीट करने लगेगा। तो इसमें Yes, sir. एग्जाम्पल कई तरह से ले सकते हैं बच्चे कि मान लीजिए कि आप कहीं जाते हैं रेगुलरली, जैसे मैं रेगुलरली पढ़ाता हूँ, एक फिक्स इंटरवल के बाद क्लास वही रिपीट होती है ना। Yes, sir. वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी पीरियोडिक। अब मोशन की बात कर लेंगे बच्चे, तो मतलब एक कहीं पे अगर ऐसा कुछ होता है मोशन के फॉर्म में, चाहे वो लीनियर हो, चाहे वो सर्कुलर हो, चाहे वो मींस वाइब्रेशनल हो, कोई भी मोशन होगा बच्चे तो वो आपका Yes, sir. पीरियोडिक मोशन कहलाएगा। अब इसमें बच्चे डिस्कस कर लेते हैं कि ऑसिलेटरी मोशन क्या होते हैं, और ऑसिलेटरी के बाद बच्चे हम लोग बात करें कि पीरियोडिक मींस वाइब्रेटरी मोशन क्या होते हैं, मींस ऑसिलेशंस और वाइब्रेशंस में क्या डिफरेंस होता है बच्चे, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो ऑक्सीलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन का मतलब ये हो जाएगा बच्चे कि कोई भी मोशन ऐसा हो दैट मींस परफॉर्म द टू एंड फ्रो अबाउट इट्स मीन पोजीशन, या अबाउट इट्स एनी रेफरेंस पॉइंट। किसी रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये क्या करे बच्चे, टू एंड फ्रो करे। मींस
टू एंड फ्रो इन टर्म्स ऑफ दी बच्चे, चाहे आप डिस्प्लेसमेंट के टर्म में बात करिए, डिस्प्लेसमेंट अलोंग विद सम एनर्जीज के टर्म में भी हम लोग कर लेते हैं। Yes, sir. एनर्जी का भी टू एंड फ्रो होता है बच्चे। ओके, सो कमिंग टू द ऑक्सिलेटरी मोशन। ऑक्सिलेटरी मोशन, तो मोशन, द मोशन which performs to and fro about fixed point, या उसी को मीन पोजीशन बोलते हैं, about fixed point और known as मीन पोजीशन, या उसी को क्या बोल देंगे बच्चे, मीन पोजीशन बोल देंगे, उसी को बोल देंगे बच्चे ऑक्सिलेटरी मोशन। इसमें एग्जांपल में ले सकते हैं, Yes, sir. एग्जांपल में ले सकते हैं बच्चे, कोई भी एक फिक्स पॉइंट, जैसे एक बाउल ले लीजिए बच्चे, इस बाउल में अगर किसी एक बॉल को छोड़ दीजिए यहाँ पे, अब ये बॉल क्या करेगा बच्चे, दिस विल मूव, ये अगर इसका Yes. मीन पोजीशन है, तो इस मीन पोजीशन के अलोंग बच्चे ये टू एंड फ्रो करेगा बच्चे, ये यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर से यहाँ पे आएगा। Yes, sir. अब ये चीज और आप कह सकते हैं बच्चे कि ये जो फिक्स पोजीशन पे या अबाउट अ फिक्स पोजीशन जो ये टू एंड फ्रो करता है बच्चे, उसको मीन पोजीशन बोलते हैं। तो वो कह सकते हैं बच्चे इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है बच्चे। वो कौन सा Yes, sir. पोजीशन? इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है। उस जगह पे जो नेट फोर्स होता है वो क्या होता है बच्चे, जीरो होता है। तो अगर बच्चे हमें इसी तरह से बच्चे इसमें डिस्कस कर लूं कि कोई ये पेंडुलम है ना, इसको बॉब को अगर हम अटैच कर दें बच्चे, तो ये भी क्या करेगा बच्चे, टू एंड फ्रो करेगा अबाउट इट्स मीन पोजीशन, Yes, sir. टू एंड फ्रो करेगा अबाउट इट्स मीन पोजीशन बच्चे। तो अब यहाँ पे डिफरेंस समझना जरूरी है बच्चे कि ऑक्सिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन क्या होते हैं। तो अब वाइब्रेटरी मोशन और ऑक्सिलेटरी मोशन में डिफरेंस केवल इतना होता है बच्चे, both are the performing to and fro about its mean position या about a fixed position। लेकिन अगर हम बात कर ले बच्चे, फ्रीक्वेंसी बहुत ही स्मॉल है, when frequency is very small, when frequency is small, तो स्मॉल रहेगा बच्चे, तो उस केस में क्या कहलाएगा, ऑक्सीलेशन कहलाएगा, Oscillation. ऑक्सीलेशन कहलाएगा बच्चे। और जब फ्रीक्वेंसी बहुत हाई हो जाता है बच्चे, है ना, फ्रीक्वेंसी इज हाई, तो Yes, sir. उसको क्या बोल देते हैं बच्चे, वाइब्रेशन कहलाता है। तो वाइब्रेट व्हेन फ्रीक्वेंसी इज हाई, तो ये वाइब्रेशन कहलाएगा बच्चे। एंड द वाइब्रेशन इज नथिंग, वो भी आपका क्या हो जाएगा बच्चे, टू एंड फ्रो Yes, sir. अबाउट इट्स मीन पोजीशन या अबाउट फिक्स एक्सिस, अबाउट इट्स मीन पोजीशन। अब यहाँ बच्चे एक चीज और समझना है कि कौन कौन से मोशन पीरियोडिक होते हैं, कौन नहीं पीरियोडिक होते हैं। तो जितना ऑक्सिलेटरी मोशन होता है बच्चे, है ना, जितना ऑक्सिलेटरी मोशन होता है बच्चे, दैट इज पीरियोडिक, बट एवरी पीरियोडिक मोशन नीड नॉट टू बी ऑक्सिलेटरी। बच्चे ये समझिए, या फिर ऑल सर्कुलर मोशन आर दी पीरियोडिक मोशन, बट ऑल पीरियोडिक मोशन आर नॉट अ सर्कुलर मोशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे, ऑल circular motion or periodic, but every circular motion means every periodic motion is not circular. Okay, so Yes, sir. see here we can understand this one, all oscillatory motion or oscillatory motion is periodic, but all periodic are not ऑक्सिलेटरी। ये ऑक्सिलेटरी नहीं होंगे बच्चे, क्यों? Yes. आपका जो पीरियोडिक मोशन होगा बच्चे, पीरियोडिक मोशन में भी आपका, ये देखिए पीरियोडिक मोशन में आप अगर डिस्कस करेंगे बच्चे, तो ये आपका क्या क्या हो सकता है बच्चे, में भी लीनियर, ये लीनियर हो सकता है बच्चे, दिस में भी रोटेशनल, रोटेशनल भी हो सकता है बच्चे, और दिस में भी वाइब्रेशनल। तो ये हम लोग बाउंडेड नहीं है। Yes, sir. जब ऑक्सिलेटरी होगा तभी जाके कोई चीज पीरियोडिक होगी बच्चे।
ओके, तो ये हो गया बच्चे। Yes, sir. हम थोड़ा सा हम लोग शुरू किए कि पीरियोडिक मोशन क्या हो गया, फिर ऑक्सीडेशंस क्या हो गए बच्चे, और वाइब्रेशंस क्या हो गए बच्चे, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब आते हैं बच्चे जो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, वो क्या क्या होती हैं बच्चे, उस पर डिस्कस करते हैं। तो जो पहली टर्मिनोलॉजी है बच्चे वो है टाइम पीरियड। क्या होता है टाइम पीरियड, मैंने बताया। ये पीरियड क्या होता है बच्चे कि ये कह सकते हैं बेसिकली स्मॉलेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम होता है जिसके बाद मोशन क्या होता है बच्चे, रिपीट करता है ना। Yes, sir. ये टाइम पीरियड, पहला टाइम पीरियड, स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल, स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल आफ्टर विच मोशन रिपीटेड। अब देखिए स्मॉलेस्ट क्यों कहा गया बच्चे, ये बहुत ही मतलब सोचने वाली बात है। जैसे मैंने कहा बच्चे साइन का ग्राफ है, तो अब ये कहते बच्चे जितने टाइम के बाद रिपीट करे, रिपीट तो यहाँ भी कर रहा है, इसके बाद भी कर रहा है, इसके Yes, बाद भी sir. कर रहा है ना, यहाँ इसके बाद भी कर रहा है, लेकिन स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट टाइम तो यही, इसके बाद रिपीट करने लग रहा था, इसलिए ये यही है। है ना। Yes, sir. तो बच्चे नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी, क्या कहलाती है। फ्रीक्वेंसी को बच्चे अगर लिखेंगे, नंबर ऑफ ऑक्सीलेशंस और वाइब्रेशंस इन 1 सेकेंड बच्चे, है ना। नंबर ऑफ ऑक्सीलेशंस और वाइब्रेशंस इन 1 सेकेंड बच्चे। जब हम 1 सेकेंड की बात करते हैं, 1 सेकेंड में जितने नंबर ऑफ ऑक्सीलेशंस या वाइब्रेशंस होते हैं बच्चे, तो वो क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी कहलाती है। और इसी में Yes, sir. बच्चे अगर हम दूसरा टर्म बात कर लेते हैं, ये फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड में क्या रिलेशन हो जाता है, तो ये फ्रीक्वेंसी बच्चे न्यू इक्वल टू 1/t। न्यू इक्वल टू 1/t। यूनिट के बारे में आपको पता है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है बच्चे, यूनिट इसकी सेकेंड इनवर्स या फिर Second inverse hertz. या हर्ट्स हो जाती है बच्चे, ठीक है। या टाइम की इनवर्स की भी यूनिट बच्चे Yes, sir. हो जाएगी, वो भी आपकी इसी की यूनिट हो जाती है। तो अब यहाँ पे बच्चे हर्ट्स तो मतलब इन द नेम ऑफ साइंटिस्ट बना गया था। अब यहाँ Yes, sir. पे इसको जरा समझा जाए कि ये हार्मोनिक ऑक्सीडेशन क्या कहलाता है बच्चे। तो हार्मोनिक ऑक्सीडेशन वो होता है बच्चे दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड आइदर इन टर्म्स ऑफ द साइन और कोसाइन फंक्शन। तो समझ लीजिए बच्चे कि अगर कोई भी हार्मोनिक मोशन की अगर बात करेंगे बच्चे, तो अगर वो सिंगल साइन या कोसाइन के टर्म में रिप्रेजेंट कर दिया जाए बच्चे, तो उसको क्या बोल देंगे बच्चे, हार्मोनिक मोशन बोल देंगे। और एक हार्मोनिक मोशन के पास अगर बच्चे एक कांस्टेंट एम्पलीट्यूड रहता है या सिंगल फ्रीक्वेंसी की रहती है, सिंगल फ्रीक्वेंसी रहता है बच्चे, तो उसी को बोल देते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन बोल देते हैं। Yes, sir. और अगर वही सिंपल हार्मोनिक मोशन बच्चे स्ट्रेट लाइन में हो जाता है, तो उसी को बोल देते हैं बच्चे लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन बोल देते हैं। Motion. हाँ, ये 3 टर्म्स को बच्चे समझते हैं, फिर जरा आगे बढ़ते हैं। तीनों टर्म बच्चे, एक तो पहला हो गया बच्चे हार्मोनिक मोशन, हार्मोनिक मोशन। दूसरा बच्चे सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, हार्मोनिक। और थर्ड पॉइंट हो गया लीनियर सिंपल मोशन। तो पहले ये समझा जाए बच्चे, हार्मोनिक मोशन मैंने बताया, अ मोशन दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड, अ मोशन दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड in terms of साइन और कोसाइन, साइन और Yes, sir. कोसाइन के टर्म में अगर किसी भी मोशन को बच्चे अगर हम रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है ना। और मोशन कैसा होना चाहिए बच्चे, मीन्स ये आपका ऑक्सीडेशन होना चाहिए, है ना। ये कोई भी मोशन नहीं होगा बच्चे, ये ऑक्सीडेशन या वाइब्रेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। Yes, sir. तो इसका मतलब वो पीरियोडिक तो होना ही है, और उसके बाद क्या कर रहा है बच्चे, वो साइन या कोसाइन के टर्म में रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो वो हो जाएगा हार्मोनिक। Yes, sir. और सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या बच्चे, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड एंड सिंगल फ्रीक्वेंसी हो जाए।
तो एन अ हार्मोनिक मोशन, अ हार्मोनिक मोशन हैविंग, क्या हो जाए बच्चे, हैविंग कांस्टेंट एम्पलीट्यूड एंड सिंगल फ्रीक्वेंसी, सिंगल फ्रीक्वेंसी, तो उसको बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। और सिंपल Yes, sir. हार्मोनिक मोशन बच्चे अगर स्ट्रेट लाइन में होता है तो उसको बोल देते हैं बच्चे लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। इफ simple harmonic motion HM is in straight line, then it is said as linear SHM, linear simple harmonic motion। Yes, sir. ये हो गया बच्चे। तो अब जैसे हम लोग रिप्रेजेंट करें, साइन हो गया, कॉस हो गया, तो ये पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं। तो ये साइन कॉस जो भी होंगे बच्चे, ये क्या हो जाएंगे, दिस विल बी योर पीरियोडिक, है ना। जैसे हमने कहा बच्चे एफ ऑफ टी इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। अब अगर ये पीरियोडिसिटी इसकी चेक करना है बच्चे, तो इसका मतलब एफ ऑफ टी मस्ट बी इक्वल टू एफ ऑफ टी प्लस कैपिटल टी, जो भी इसका टाइम पीरियड होगा बच्चे। Yes, sir. Yes, sir. तो इसका मतलब ये दैट मस्ट बी, इसको चेक करने के लिए कैसे करें बच्चे, एफ ऑफ टी प्लस कैपिटल टी। तो बच्चे ये जानते रहिए, एक टर्म होता है बच्चे एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसको 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, दिस इज ओमेगा इज योर एंगुलर फ्रीक्वेंसी। Angular frequency. Yes. एंगुलर, सर ये तो एंगुलर वेलोसिटी ही है. हाँ, चाहे एंगुलर वेलोसिटी कहिए चाहे एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ इसके टर्म में Yes, sir. बात करेंगे तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहेंगे। तो यहाँ पे देखिए बच्चे, मतलब साइन ए साइन ओमेगा टी और टी इक्वल टू कितना, 2 पाई अपॉन ओमेगा, है ना। चाहे इसको ऐसे कर लीजिए बच्चे, इसका जो भी अगर मान Yes, sir. टी प्लस कैपिटल टी, और ये कर दीजिए बच्चे ए साइन थीटा प्लस 2 पाई कर दीजिए एंगल के टर्म में, तभी 2 पाई प्लस थीटा कितना हो जाता है बच्चे, साइन। Yes, sir. तो उसके बाद तो ये फिर से बच्चे वही रिपीट करने ही लगेगा, है ना। Yes, sir. तो ये बच्चे पीरियोडिक फंक्शन हो जाता है अगर इस तरह की बात करते हैं, इसमें अगर हम बात करते हैं। इसी तरह बच्चे कॉस के टर्म में होगा, तो साइन और कॉस का ग्राफ पता होना चाहिए बच्चे। तो अपार्ट फ्रॉम दीज टर्म्स बच्चे कुछ और टर्म्स होते हैं, जैसे उसको भी पता होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है ना, और फेज क्या होता है। ये 3 टर्म बच्चे, क्या क्या, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चे, एम्पलीट्यूड क्या होता है, और फेज क्या होता है बच्चे। इन 3 चीजों पे जरा डिस्कस किया जाए बच्चे। डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये हो गया बच्चे पोजीशन इंटर अपोजिशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ दी सिंपल हार्मोनिक मोशन, है ना। उसी को क्या बोल देंगे बच्चे, Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट बोल देंगे, या पोजीशन वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू द मीन पोजीशन, पोजीशन वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू मीन पोजीशन, कोई हम बोल देंगे बच्चे क्या, डिस्प्लेसमेंट बोल देंगे। और एम्पलीट्यूड की बात करेंगे बच्चे, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम क्या बोल देंगे बच्चे, एम्पलीट्यूड बोल देंगे। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज एम्पलीट्यूड। अब इसके अलावा Yes, sir. टर्म होता है ये फेज। तो फेज हमें क्या बताता है बच्चे, फेज टेल्स अबाउट दी पोजीशन एंड डायरेक्शन। फेज क्या बताएगा बच्चे, पोजीशन और डायरेक्शन के बारे में बताता है बच्चे। फेज, फेज टेल्स अबाउट द पोजीशन एंड डायरेक्शन, हम कहां पे हैं बच्चे, Yes. क्या डायरेक्शन है बच्चे, तो ये कौन बताएगा, फेज बताएगा। तो बच्चे अगर मान लीजिए कोई भी अगर हार्मोनिक और नॉन हार्मोनिक ऑक्सीडेशन की बात किया जाए बच्चे, तो चेक करने के लिए आता है
कि क्या ये हार्मोनिक होगा कि नहीं होगा बच्चे। तो हार्मोनिक होगा तो आप क्या करेंगे बच्चे, यू विल ट्राई टू रिप्रेजेंट दैट पर्टिकुलर जो भी आइडेंटिटी दिया रहेगा इन टर्म्स ऑफ द साइन और कोसाइन। अगर साइन और कोसाइन के टर्म में रिप्रेजेंट कर लेगा तो इसका मतलब वो हार्मोनिक हो जाएगा, अगर नहीं कर पाए बच्चे Yes, sir. दैट विल बी योर नॉन हार्मोनिक हो जाएगा बच्चे। ओके Yes, sir. जैसे आपको दे दिया गया बच्चे, ये मान लीजिए एक इक्वेशन दे दिया गया कि y इज इक्वल टू ए साइन, मतलब ये इफ ये दे दिया गया y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी दे दिया गया बच्चे, प्लस b कॉस ओमेगा टी दे दिया गया। अब इसको चेक करने के लिए बताया गया कि क्या ये आपका हार्मोनिक फंक्शन है कि नहीं, ये हार्मोनिक ऑक्सीडेशन करेगा कि नहीं करेगा बच्चे। तो अगर इसको हम सिंगल फंक्शन में रिप्रेजेंट कर देंगे तब तो करेगा, अगर Yes, सिंगल उसमें नहीं रिप्रेजेंट कर पाएंगे बच्चे तो ये नहीं करेगा। ठीक है, तो क्या इसको लिख सकते हैं क्या बच्चे, सिंगल टर्म साइन या कोसाइन के टर्म में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। हाँ जी, साइन या कोसाइन के टर्म में इसको लिख सकते हैं बच्चे। सिंगल टर्म में हो नहीं सर। सिंगल टर्म में क्यों, ऐसे नहीं लिख सकते बच्चे कि इसको अगर हम थोड़ा सा ऑपरेशन कर दें, ये जो कोफिशिएंट है बच्चे इनको डिवाइड कर दें इनके ऐसे करके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और फिर इसी से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, ये साइन ओमेगा टी, और ये बच्चे ये क्या हो गया बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ बच्चे कॉस ओमेगा टी, और यहाँ पे फिर इसी से देखिए क्या इक्वेशन में कोई चेंज किया क्या मैंने। नो सर। तो अगर नहीं चेंज किया बच्चे तो इसका मतलब ये देखिए ना, यहाँ से बच्चे अगर थीटा हो गया और इसको ए मानिए इसको बी मानिए तो ये क्या हो गया बच्चे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यस सर। ये क्या हो गया बच्चे कॉस थीटा हो गया, और ये साइन अच्छा, थीटा थी, और ये बच्चे क्या साइन थीटा। यस सर, ये तो होता ही है, इसकी आइडेंटिटी तो होती ही है हाँ साइन। बिल्कुल बच्चे, तो ये हो गया ना अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बच्चे ये आपका पीरियोडिक हो जाएगा, देखिए ना सिंगल टर्म में हमने रिप्रेजेंट कर दिया यस सर। ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये हो गया बच्चे साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, तो एम्पलीट्यूड इसका हो गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बात समझ में आ गई है ना। यस सर। तो मतलब हम साइन या कोसाइन का टर्म दिया रहेगा बच्चे तो उसको हम लोग सिंगल टर्म में अगर रिप्रेजेंट कर लेंगे तो इसका मतलब यही हो गया बच्चे कि वो लीनियर मींस हार्मोनिक फंक्शन होगा या हार्मोनिक ऑक्सीडेशन करेगा बच्चे। अच्छा पोजीशन यस वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू मीन पोजीशन में बच्चे, ये पोजीशन दो तरह से होती है बच्चे। एक क्या क्या हो जाता है, एक तो हो जाता है बच्चे आपका एंगुलर पोजीशन होता है इन टर्म्स ऑफ द थीटा जब एंगुलर एसएचएम की बात करते हैं बच्चे, और एक हो जाता है बच्चे लीनियर, जब हम लोग लीनियर एसएचएम की बात करते हैं, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करते हैं, मतलब स्प्रिंग जो है बच्चे टू एंड फ्रो करे अबाउट इट्स मीन पोजीशन, है ना। तो यस सर। एक्स के टर्म में होता है, और जब उसके टर्म में हो जाता है बच्चे कह सकते हैं कि बॉब के लिए बात कर लेते हैं बच्चे, तो दैट इज इन टर्म्स ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के टर्म में आ जाता है। ठीक है, तो कभी कभी बच्चे क्वेश्चन आपके यहाँ आता है कि क्या कोई पीरियोडिक फंक्शन, अगर इसी में पूछ लेता बच्चे ये क्या पीरियोडिक फंक्शन है, बिल्कुल है पीरियोडिक, इसका क्या यस सर। पीरियोडिक टाइम कितना है, तो 2 पाई अपॉन ओमेगा है बच्चे, क्योंकि साइन थीटा 2 पाई बाय, यस सर। तो अब यहाँ पे ए और बी की वैल्यू चेंज करके आपको पूछ सकता है, और या कभी पूछ ले बच्चे कि क्या बताइए कि लॉग, कोई भी लॉग का फंक्शन क्या पीरियोडिक होता है क्या। लॉग हो गया y टू द पावर y इक्वल टू e टू द पावर x हो गया, या e टू द नो पावर सर। t हो गया बच्चे, तो क्या ये पीरियोडिक होंगे। नो सर। हाँ नहीं होंगे, क्यों बच्चे, ये क्यों, ये इसलिए नहीं होते बच्चे क्योंकि ये क्या होते हैं इंक्रीजिंग फंक्शंस होते हैं या डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, यस सर। डिक्रीजिंग फंक्शन अगर, लीनियर नहीं है। हाँ लीनियर नहीं है बच्चे। तो अगर यस सर। फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, इंडिविजुअल फंक्शंस हैं अगर, तो वो पीरियोडिक नहीं हो सकते। अगर इंक्रीजिंग यस सर। डिक्रीजिंग दोनों होता है तो वो पीरियोडिक होने के चांसेस रहते हैं बच्चे। यस सर। ठीक है, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं बच्चे सिंपल हार्मोनिक मोशन की, कि अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है बच्चे तो कैसे कैसे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उसको कंपेयर करेंगे बच्चे दोनों से, मतलब एक लीनियर वाला भी कंपेयर करेंगे बच्चे, और एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन जो होता है बच्चे उसको भी करेंगे। तो बिफोर दैट अगर एक क्वेश्चन देखिए बच्चे, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है कि क्या ये आपका cos ओमेगा टी प्लस
साइन 2 ओमेगा टी प्लस कॉस 4 ओमेगा टी, क्या ये पीरियोडिक मोशन करेगा? क्या ये पीरियोडिक cos करेगा? हाँ, कॉस ओमेगा टी और साइन 2 ओमेगा टी और कॉस 4 ओमेगा टी, क्या ये पीरियोडिक मोशन करेगा? अगर करेगा तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा बच्चे? देखिए बच्चे, ये अगर साइन कोसाइन इंडिविजुअल पीरियोडिक तो होते ही हैं बच्चे, है ना? yes sir, तो इसका मतलब अगर साइन कोसाइन का अगर केवल लीनियर है तो इसका मतलब वो पीरियोडिक तो होगा बच्चे। अब इसका टाइम पीरियड, तो इसमें ये देखना होगा बच्चे जो स्मॉलेस्ट टाइम पीरियड होता है, जो स्मॉलेस्ट पीरियोडिक इंटरवल होता है बच्चे, वही इसका टाइम पीरियड हो जाता है। तो देखिए कैसे निकालेंगे बच्चे। yes हाँ, इसके लिए अगर निकालना होगा टी इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, इसके लिए निकालना होगा बच्चे तो टी इक्वल टू 2 पाई अपॉन 2 ओमेगा। 2 omega, हाँ, और इसके लिए निकालेंगे बच्चे टी इक्वल टू 2 omega by 2 pi, हाँ 4 ओमेगा। अब देखिए ना बच्चे, तो सबसे लीस्ट टाइम पीरियड कहाँ आ रहा है बच्चे? पाई बाई 2 ओमेगा का आ रहा है। pi by इसमें yes sir, तो पाई बाई मतलब ये फंक्शन पीरियोडिक होगा बच्चे और विथ टाइम पीरियड पाई बाई 2 ओमेगा। अच्छा सबसे कम देखेंगे, हाँ, yes sir, जो कम होता है बच्चे जो टाइम पीरियड yes sir, ठीक है, को देखते हैं बच्चे, वही उसका टाइम पीरियड होता है बच्चे। ओके, सो मूविंग अहेड बच्चे, सिंपल हार्मोनिक मोशन देख लेते हैं क्या होता है, और डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन में हम देख लेते हैं बच्चे उसका क्या टाइम मीन्स पोजीशन क्या होगा और क्या एम्पलीट्यूड क्या होगा, किस टाइम पे होगा, ऐसा ये देखते हैं बच्चे। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का मतलब ये समझ गए बच्चे कि चाहे मोशन को हम बच्चे साइन के टर्म में रिप्रेजेंट करें या कोसाइन के टर्म में रिप्रेजेंट करें तो वो तो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा। लेकिन यहाँ पे yes sir, और ध्यान रखना जरूरी है बच्चे कि अगर जब एंगुलर एसएचएम की बात करते हैं बच्चे, किसकी बात करते हैं? एंगुलर की बात करते हैं या स्प्रिंग की बात करते हैं, तो जो सबसे ज्यादा फिजिबल होता है बच्चे या प्रैक्टिकली पॉसिबल होता है वो होता है एक्स इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी के टर्म में। अब हम लोग ये आगे बताऊंगा बच्चे मैं कि ये एक्स इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी क्यों लिया जाता है, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी क्यों लिया नहीं लिया जाता। तो ये बच्चे प्रोजेक्शन में डिस्कस करूंगा अभी, तो उसमें बताऊंगा कि ये एक्स इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी क्यों लिया जाता है। yes sir, हाँ, तो अब हम पहले डिस्कस करने चल रहे बच्चे सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो हम लोग अज्यूम कर लेंगे बच्चे कि कोई मान लीजिए एक पार्टिकल है जो एसएचएम कर रहा है बच्चे, ठीक है, और एक्सएचएम कर रहा है बच्चे, तो वो उसका जो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है बच्चे, मान लीजिए हमने दे दिया एक्स इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस 5। तो इसमें लिखेंगे बच्चे लेट से अ पार्टिकल is executing SHM yes sir, and having displacement equation x is equal to a cos ओमेगा t प्लस 5 लिख सकते हैं बच्चे। yes sir, तो अब यहाँ पे देखना है बच्चे हर एक डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे इसका पोजीशन देखना है बच्चे। अब मैंने कह दिया बच्चे लीनियर की, अगर लीनियर यहाँ पे बच्चे एग्जीक्यूटिंग एसएचएम है तो दोनों की बात करूंगा, एक लीनियर वाला भी देख लूंगा बच्चे यहाँ पे। ये a cos omega t by 5 क्या है? 5 बच्चे मैंने बताया ना फेज है, अच्छा फेज, फेज मैंने बताया ना इनिशियल कंडीशन पे आपकी पोजीशन और डायरेक्शन क्या है बच्चे ये बताता है फेज, ठीक है। ठीक है सर, हाँ, phi is a phase which tells about the initial position and direction। जब t इक्वल टू 0 है और वहां पे आप कहाँ पे हैं, किस जगह पे हैं बच्चे, तो वो बताता है आपका फेज। तो बच्चे ये लीनियर में भी देखेंगे और एंगुलर में भी देखेंगे, तो दोनों का एग्जांपल लेके चलेंगे बच्चे। लीनियर में आपने कह दिया बच्चे दिस इज मीन पोजीशन। अब मीन पोजीशन से यहां देखिए बच्चे, मीन पोजीशन से आप यहां पे पहुंचेंगे बच्चे, यहीं से शुरू होगा। अब t इक्वल टू 0 पे आप देखिए बच्चे, इस इक्वेशन में रखिए
टी इक्वल टू 0 देखिए x इक्वल टू a cos ओमेगा, तो ओमेगा को बच्चे आप रखिए 2 पाई अपॉन कैपिटल टी और t इक्वल टू 0 और इनिशियल फेज बच्चे हम 0 मान के चलते हैं, तो ये cos 0 0 cos 0 1, तो x इक्वल टू देखिए बच्चे प्लस a आ जाएगा एट t इक्वल टू 0 पे। यस सर। मतलब आप मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से बच्चे शुरू कर रहे हो और फिर आप ये कब कहा बच्चे, ये t इक्वल टू 0 पे। तो इस केस में भी बच्चे वही चीज देखेंगे कि एक पेंडुलम रहेगा, पेंडुलम को आपने क्या किया बच्चे, इनिशियली ये पेंडुलम यहाँ पे, अब इसको यहाँ पे t इक्वल टू 0 पे आप छोड़ रहे हैं, इस समय इसके पास मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है x इक्वल टू प्लस ए। अब जैसे ही छोड़ेंगे बच्चे तो ये पहुंचेगा t इक्वल टू t/4 पे, t/4 का मतलब क्या हो जाएगा बच्चे, x इक्वल टू a cos 2 पाई अपॉन कैपिटल T इंटू t/4। देखिए बच्चे ये कटा cos 90। सर इसमें फेज कितना लेंगे? फेज बच्चे इनिशियली मैंने कहा, इनिशियली अभी जो फेज ले रहे हैं बच्चे वो 0 ले रहे हैं, ठीक है। ओके। हाँ, तो यहाँ देखिए बच्चे ये कितना cos 90 हो गया और cos 90 की वैल्यू 0, मतलब t/4 0। आपका जो ये पोजीशन हो जाएगा बच्चे वो 0, मतलब ये t/4 पे ये कहाँ पहुंच गया बच्चे, मीन पोजीशन में। और ये भी जब बच्चे यहाँ, मतलब इसका टाइम पीरियड यही होगा? नहीं बच्चे नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। इसका डबल हो जाएगा टाइम टेबल। अब देखते हैं कितना हो जाएगा, ये इसका 4 टाइम हो जाएगा। टाइम पीरियड तो t ही है बच्चे, इसको मैंने माना है ना, इसका टाइम अच्छा पीरियड t टीम। माना है बच्चे। यस तो ये ठीक है। 1/4 था फिक्स टाइम पीरियड पे, इसकी पोजीशन क्या हो गई बच्चे, इसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया है 0। और यस यहाँ पे बच्चे ये t/4 पे पहुंच रहा है। अब हमने नेक्स्ट टाइम क्या माना बच्चे, t इक्वल टू क्या माना बच्चे, t/2 पे। देखा जाए a cos 2 पाई अपॉन कैपिटल T इंटू t/2, तो ये t कैंसिल बच्चे, cos 180 की वैल्यू बच्चे -1 होती है, तो आपकी पोजीशन क्या होगी बच्चे, -a हो गई। x इक्वल टू -a यस सर। कहाँ पहुंच गया बच्चे, t/2 पे, मतलब पार्टिकल अब कहाँ पहुंच गया बच्चे, यहाँ पे पहुंच गया है एट t इक्वल टू t/2 पे। और यहाँ देखा जाए बच्चे तो अब देखिए ये मीन पोजीशन थी बच्चे, ये एक्सट्रीम थी और दूसरा एक्सट्रीम पोजीशन यहाँ पे है बच्चे। पार्टिकल यहाँ पहुंच गया है बच्चे, कब पहुंचा है, t इक्वल टू t/2 पे पहुंचा है, x इक्वल टू -a। हाँ बच्चे कुछ कह रहे हैं? यस। नो सर। ओके, तो अब तीसरा कंडीशन बच्चे, अब हम t इक्वल टू ले लेते हैं 3t/4 पे। 3t/4 पे देखिए बच्चे कितना हो जाएगा, x a cos 2 पाई अपॉन कैपिटल T और ये हो गया बच्चे 3t/4। तो यहाँ से देखिए 2 2 जा और ये t से t का 3π/2, cos 3π/2 बच्चे 0 हो जाता है, ये cos ये 0 हो गया बच्चे। तो इसका मतलब फिर से पार्टिकल कितने पे, यस सर। t/4 पे फिर से मीन पोजीशन पहुंचा है। यहाँ पे देखिए जब यहाँ लौट के आएगा तो यहाँ फिर से बच्चे 3t/4 पे पहुंचेगा और फिर फाइनली बच्चे हम t इक्वल टू कैपिटल T पे चेक करें तो x इक्वल टू देख लीजिए a cos 2 पाई अपॉन कैपिटल T और ये t और cos 2 पाई की वैल्यू बच्चे 1 होती है, x इक्वल टू प्लस a। जहां चला था बच्चे t इक्वल टू t टाइम पीरियड पे जो रिपीट कर रहा है, जो मिनिमम टाइम इंटरवल है रिपीट करने का, x इक्वल टू प्लस a पे पहुंच गया, तो वो बच्चे t है। देखिए यहीं पे यस सर। पहुंच जाएगा, x इक्वल टू प्लस a फिर हो जाएगा बच्चे और ये t इक्वल टू कैपिटल T पे ये पहुंच जाएगा बच्चे। तो इस तरह से बच्चे ये पार्टिकल क्या करेगा बच्चे कि ये टू एंड फ्रो करता रहेगा अबाउट इट्स मीन पोजीशन। सर हाँ बच्चे बताइए। सर इसको मीन पोजीशन से भी रिलीज कर सकते हैं? बिल्कुल बच्चे, जब हम लोग ग्राफ बात करेंगे बच्चे y इक्वल टू a sin ओमेगा t, साइन के टर्म में जब बात करेंगे तो हम मीन पोजीशन से कर सकते हैं। अदरवाइज होता क्या बच्चे, प्रैक्टिकली आप सोचिए कि जब भी हम एसएचएम स्टार्ट करते हैं, पेंडुलम को भी बच्चे एक एम्पलीट्यूड देने के बाद उसको एक्सट्रीम पोजीशन से करते हैं। एक्सट्रीम पोजीशन से ही छोड़ते हैं ना बच्चे। और स्प्रिंग को यस सर। यस। अगर वो एसएचएम कराना है तो या उसको आप पुश करके छोड़ते हैं या फिर स्ट्रेच करके छोड़ते हैं, तभी तो एसएचएम करता है ना बच्चे। यस सर। हाँ, यस सर। तो आप ये जरा समझने का प्रयास करिए बच्चे कि यहाँ पे जब आता है, इस पोजीशन पे जब आ जाता है, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है बच्चे, 0 हो जाती है, तभी तो रुकता है, यस। तभी वापस जाता है। यस सर। और ES 3t/4 और t/4 पे इसकी जो वेलोसिटी होती है बच्चे वो मैक्स हो जाती है, v मैक्स होती है बच्चे, है ना। यस सर। तो v मैक्स बच्चे, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग रहेगी, कभी पॉजिटिव रहेगी, कभी क्या रहेगी बच्चे, नेगेटिव रहेगी। नेगेटिव। बात समझ में आ रही बच्चे? यस सर।
तो हमने बताया बच्चे, आपको फेज बता दिया, इनिशियल फेज बता दिया। तो अब नेक्स्ट में बच्चे हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे कि अगर कोई भी सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है बच्चे, तो उसको अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ द सर्कुलर मोशन, या फिर कुछ देखना चाहते हैं बच्चे कि उसको रेफरेंस सर्कल के टर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो कैसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चे, इन सब चीजों पे बच्चे कल हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके।